हेलो फ्रेंड, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। अर्जुन और दुर्योधन में दोनों बुरे नहीं थे, फर्क इतना था, एक के सलाहकार कृष्ण थे और एक के शकुनी थे। महाभारत में परिवार में या खानदान में कोई भी शकुनी जैसा व्यक्ति आ जाता है या होता है उस घर में तो महाभारत निश्चित है, क्योंकि शकुनी जैसे लोग षड्यंत्र ही रचते हैं। कौन सा पासा कब कहाँ फेंकना है वो अच्छे से जानते हैं। इनके बाएं हाथ का खेल है। भारत में शकुनी के पास जो पासे थे वह उनके पिता की रीढ़ की हड्डी के थे, जो सिर्फ शकुनी की ही बात मानते थे। जैसा शकुनी बोलते थे वैसे ही पासे में आता था। हर शख्स को शक की नजर से लोग देखते हैं। लोग अपने बेटे का नाम शकुनी क्यों नहीं रखते हैं? कृष्ण भगवान ने कभी नहीं बोला कि धर्म का उल्लंघन करो। कृष्ण भगवान की लड़ाई अर्जुन से नहीं थी, उनके विचारों से थी। महाभारत में सबकी अपनी कहानी है। दुर्योधन की अपनी कहानी है, गांधारी की अपनी कहानी है, अर्जुन की अपनी कहानी है, कृष्ण भगवान तो खुद भगवान है। ऐसे ही शकुनी की एक कहानी है। शकुनी राजा शुबल के पुत्र थे और उनकी माता का नाम सुधर्मा था। राजा शुबल ने यज्ञ कराया। उस यज्ञ में बहुत दूर दूर से लोग आए। वहाँ पर एक ज्योतिषी भी आए। यज्ञ पूरा होने के बाद ज्योतिषी ने बताया कि आपकी पुत्री गांधारी शादी के बाद का जीवन उसका सही नहीं है। उन्होंने खुलकर नहीं बताया। इतना सुनते ही गंधार नरेश बहुत विचलित हो गए। उनसे उपाय पूछा और उपाय जो उन्होंने बताया बड़ा आश्चर्यजनक था। उन्होंने बताया, अगर आप इनकी शादी कराने से पहले इनकी शादी किसी से करा दें तो दुर्घटना होने से बच सकती है। राजा शुबल को उनका ये प्रस्ताव अच्छा लगा और उन्होंने उनकी शादी एक बकरे से करवा दी। शादी हो गई। सबके मन का डर बहम खत्म हो गया। सब ने सोचा कि चलो अब कोई घटना नहीं होगी। सब खुश खुश रहने लगे। फिर जब गांधारी की शादी हुई तो धृतराष्ट्र को थोड़े दिन बाद जब पता चला कि गांधारी पहले से शादीशुदा हैं, हमारी शादी होने से पहले उनकी शादी हो चुकी है और उनसे छुपाया गया है, तो उनका क्रोध सातवें आसमान पर चला गया। उन्होंने पूरा राजमहल तितिर बितिर कर दिया। बहुत ज़्यादा वो विचलित हो गए। इतना विचलित हो गए कि किसी के संभाले नहीं संभले। और उन्होंने गांधारी के परिवार को, माना मैके वालों को, सबको कारागार में डाल दिया। उसके पश्चात उनका क्रोध कम नहीं हुआ तो उन्होंने उनके खाने में केवल एक मुट्ठी अनाज देते थे। एक मुट्ठी अनाज उनके सारे भाइयों के लिए पर्याप्त नहीं था। तो राजा शुबल ने सोचा, ऐसे तो हमारे सारे पुत्र मारे जाएंगे, तो क्यों ना ऐसा करें, एक मुट्ठी जो अन्न मिलता है हर बेटे को रोज दिया जाए। उन्होंने सोचा परीक्षा ली जाए, किसको ये अन्न दिया जाए जो ज़्यादा वीर हो, जो ज़्यादा बुद्धिमान हो। ने सबको एक पासा दिया कि इसमें तागा डाल के दिखाओ। सब भाइयों ने तागा डाला, कोई नहीं डाल पाया। फिर शकुनी की बारी आई। एक पासे अन्न रखा, दूसरी तरफ तागा, और चींटी उसी तागे को लेकर अन्न लेने पहुंच गई। उन्होंने सोचा यही पुत्र मेरा वीर है, इसी को हम बचा सकते हैं। थोड़े दिन बाद उनके सारे पुत्र मारे गए। अब एक शकुनी बचे तो उन्होंने भी, धृतराष्ट्र ने उसको भी मारने की कोशिश करी। तो राजा शुबल ने उसके प्राणों की भीख मांगी, इसको आप छोड़ दीजिए, नहीं तो मेरा परिवार खत्म हो जाएगा, मेरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। और शकुनी को माफ़ कर दिया गया।
धीरे 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 शकुनी उनके साथ रहने लगा और उसके मन में ये सब चलता रहा कि उसके भाइयों की, उसके परिवार की इन लोगों ने जानबूझकर हत्या करी है और अपनी बहन का बदला लेने के लिए, अपने भाइयों का बदला लेने के लिए सारा खेल रचा गया, जिसमें शकुनी को जो समझ में आया उसने वो किया। कहने का मतलब है आज शकुनी को लोग शक की निगाह से देखते हैं। अगर देखा जाए तो शकुनी कहीं भी गलत नहीं था। किसी के भी माँ बाप के साथ कुछ होता है तो हर कोई आदमी यही सोचता है कैसे बदला लिया जाए। फिर एक पुत्र नहीं, उसके तो सारे भाई मारे गए थे, सारे भाई मारे जा चुके थे, कोई नहीं बचा था। तो जब वो कोई पासा डालता था तो जो चाहता था वही पासे में आता था, इसलिए शकुनी हरदम जीतता था, उसकी जीत होती गई। ये बात तो भगवान जी भी जानते थे, लेकिन कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है, चाहे कोई भी हो। तो इस तरह से युद्ध के मैदान में भी सारे भाई दुर्योधन के मारे गए। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। देखो, रास्ता बन जाता है कि कब क्या होना है, लेकिन करते हम ही हैं। भगवान कभी किसी का भाग नहीं लिखते। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारे कर्म ही हमारा भाग लिखते हैं। भगवान जी ने कहा, जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। जरूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा, जमीन पर गिरोगे तो उठ भी जाओगे, लेकिन लोगों की नज़रों से गिरोगे तो कभी भी नहीं उठ पाओगे। इसलिए कभी भी ऐसा कोई कर्म ना करें कि किसी के आंखों में आंसू आए और आपको बद्दुआ दे, और फिर अंदर से निकली हुई बद्दुआ एक दिन जरूर रंग लाती है। ईश्वर से कुछ मांगने पर अगर आपको ना मिले तो उनसे नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, ईश्वर वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। इसीलिए भगवान ने कहा, किसी की आत्मा को चोट मत पहुंचाओ कि परमात्मा को खुद नीचे आना पड़े और न्याय करना पड़े। इंसान की संपत्ति न दौलत है न धन है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार है और संतुष्ट मन है। कर्म संभाल के किया कीजिए, न किसी की दुआ खाली जाती है न बद्दुआ खाली जाती है। श्री कृष्ण जी ने कहा, मैं विधाता होकर भी राधा को ना पा पाया, मगर चाह के अनुरूप चाहते तो पूरी नहीं होती ये दुनिया को, फिर मैं कैसे समझा पाता कि किशन भगवान ने कहा, अच्छे इंसान के साथ भी बुरा उसके अच्छे के लिए ही होता है। अर्जुन, तुम धोखा खा लेना लेकिन किसी को धोखा नहीं देना, क्योंकि धोखा खाने वाला इंसान एक दिन संभल जाता है, लेकिन धोखा देने वाला इंसान एक दिन सब कुछ खो देता है। कर कभी कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, सोचो भगवान मेरे साथ खड़े हैं, बल्कि यह सोचकर डटे रहना आप अकेले ही काफ़ी हो, पीछे परमात्मा का हाथ मेरे पास मेरे साथ सदा है सदा रहेगा। जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करेगा, वो इंसान एक दिन दुनिया में राज करेगा। वो सब देख रहा है, आपकी प्रार्थना, आपका संघर्ष, आपकी तकलीफें, आपका संयम, आपका कर्म। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। संत का सभी फ्रेंड को हरि ओम।